स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अनुभव वाणी। ग्रंथ राम रसायन बोध का प्रथम प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, राम राम जो कहे सोई गुरु कृपा जानो, गुरु कृपा को अर्थ राम पद माय मिलाणो। जो धारा सायर लीन होई धारा अब नाही, अचल अमल अखीन खीन गुण दूर तिगाही। रामचरण गुरु अमर है समर करीब करीब काने करे, गुरु प्रताप ले शीश पर लोभ खोभ ता परिहरे। क्या समझाने महाराज कि राम राम जो कहे सोई गुरु कृपा जाने। राम राम का अपन सुमरण कर पा रहे हैं, वो सदगुरु की कृपा है हमारी। सदगुरु की कृपा के बिना कोई राम राम कर नहीं पाता। क्या ताकत है जीव की, जो राम नाम ले पाप देवे थाप की मुंडो फेर दे। सदगुरु कृपा करते हैं तो अपन राम राम का सुमिरन कर पाते, स्वरूप का बोध कर पाते हैं, सत्य को जान पाते हैं। राम नाम ही सत्य है ना, राम नाम, हाँ वही सत्य है। तो सत्य को जानना है, सत्य को पाना है। केवल बोलने से काम नहीं होगा, लेकिन कह रहे बोले सो भी निहाल, जो बोलता है वो भी निहाल हो जाता है। तो गुरु की कृपा से, सदगुरु की कृपा से ही राम नाम यानी सत्य के नाम का अपन सुमिरन कर पाते हैं, याद कर पाते हैं। उनकी याद से हमें सत्य का बोध होता है। राम नाम एक प्रतीक है सत्य का। उस प्रतीक के माध्यम से हम सत्य तक पहुंच जाते हैं। निशान है, चिन्ह है, उस चिन्ह से खजाने तक पहुंच जाते हैं। गुरु कृपा को अर्थ राम पद माय मिला। गुरु कृपा का क्या अर्थ है कि आपको अनंत अखूट खजाने में, चौथे पद में, संतों के देश में, जो कभी जिसका कभी नाश नहीं होता, ऐसे अविनाशी सतलोक में मिला दे, वहां भेज दे जिसका कभी नाश नहीं, वहां भेज दे जहां काल नहीं है, वहां भेज दे जहां कर्म नहीं, वहां भेज दे जहां माया नहीं। वो राम पद है, अकर्ता पद, परम पद है, आनंद पद है, केवल पद है। तो उस पद में गुरु की कृपा ही मिलाती है, सदगुरु का ज्ञान ही मिलाता है। सदगुरु कृपा करके हमें ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान बख्शिश कर रहे, हमारी करने का उसमें कोई काम नहीं, हमारी क्रिया का उसमें कोई काम नहीं। हमारी क्रिया से, हमारी करनी से जा पाते तो पहले ही चले जाते, क्या जरूरत थी सदगुरु का ज्ञान श्रवण करने की, सदगुरु के ज्ञान के अनुसार सुमिरन करने की क्या जरूरत थी, पहले ही चले जाते तो ये हमारी करनी से जा पाते थे। जो धारा सायर लीन होए अब धारा अब नाई। नदी की धारा है, वो धारा जब सागर में मिल जाती है तो सागर में जाने के बाद भी वो गंगा कहलाती है, जमुना कहलाती है, सरस्वती कहलाती है, कावेरी कहलाती है। दिखती उसमें अंदर कि ये गंगा है, जमुना है, दिखती है सागर में? नहीं दिखती। इसी प्रकार से आप राम में मिल जाएंगे तो राम ही हो जाएंगे, फिर आप अलग नहीं दिखेंगे। हाँ, अपना नाम सब खत्म हो जाएगा। नदी अपना नाम छोड़कर हाँ सागर हो जाती है, सागर में मिल जाती। ऐसे ही ये आत्मा परमात्मा में मिलने के बाद परमात्मा ही हो जाती है, राम स्वरूप ही हो जाती है, राम ही हो जाती है, राम से अभिन्न हो जाती है, भिन्न नहीं रहती। जब तक इसको देह का अभिमान रहता है तब तक ये राम से भिन्न है। जिस दिन इसका देह अभिमान मिट जाएगा
देह होने का भान मिट जाएगा, स्वरूप का बोध हो जाएगा, उस दिन ये राम ही हो जाएगा। अचल अमल अखीन खीण गुण दूर तिगाई। अब राम में मिल गए, राम हो गए तो अब अचल हो गए। नदी तो पहले कितनी चल रही थी, कहाँ से कहाँ तक चली थी? गंगोत्री से गंगा सागर तक, वहां तक की यात्रा की, इतनी चली। अब वो सागर में मिलने के बाद कहाँ चल रही है? अचल हो गई, मिल गई। उसके सारे काम चलने के थे, वो भागने के थे, दौड़ने के थे, वो ठहर गए, विश्राम को प्राप्त हो गई, परम विश्राम। इसी प्रकार से आपके भी सारे काम भागने दौड़ने के परमात्मा में मिलने के बाद पूरे हो जाएंगे। सब कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं, आशाएं, तृष्णाएं, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प सब पूरे हो जाएंगे। अचल अमल, मल से रहित, विकारों से रहित होते हैं। अखीण, अब आपको कोई क्षीण नहीं कर सकता, अब आपको कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि आप शुद्ध स्वरूप को पा गए, शुद्ध स्वरूप में आ गए। कोई मिटाएगा, बिगाड़ेगा तो किसका बिगाड़ेगा? शरीर का, श्वासों का। लेकिन आप तो श्वासा बिना भी हो, पवन बिन पीवन भी हो। श्वासों के बिना आप हो कि नहीं हो कि नहीं हो? श्वासों के बिना अभी तो श्वास के बिना है, अभी तो श्वास है। श्वासों के बिना आप हो कि नहीं हो? बताओ तो सही। अभी तो श्वासों की है, तो नहीं, जब तक सामने है, बाकी तब तक विलन नहीं है अभी तक। अरे आपका शरीर नहीं रहेगा, श्वासें नहीं रहेगी, तब भी तो आप रहोगे। तो आप श्वासों के बिना भी तो रहते हो। श्वासों के साथ तो शरीर रहता है। जब तक श्वासें हैं तब तक शरीर है आपके पास। जिस दिन श्वासें नहीं रहेगी, आप तो रहोगे लेकिन शरीर नहीं रहेगा। ये बात समझनी है। आप नहीं मरने वाले, आप नहीं मिटने वाले, आप अविनाशी हो, अखीण हो। ये बात तो समझा रहे सद्गुरु। आपके अखीण होने का, अविनाशी होने का, अक्षय होने का ही तो भेद बता रहे कि आप श्वासों के नहीं रहने पर भी, शरीर के नहीं रहने पर भी आप रहते हैं। बार बार शरीर पे पूछ जाता है। इसीलिए तो पूछ रहे हैं आपसे कि आप सांसों के बिना हो कि नहीं है? प्रेजेंस है ना? बस अब समझ में आई बात। समझ में आ गई शर्मा जी ना? इसलिए वही समझा रहे, वही समझाना चाह रहे कि आप अखीण हो। सदगुरु यही बात अब फिट करना चाह रहे आपके दिमाग में। तो ये समझ के लिए समझ विकसित करना चाह रहे आपके अंदर कि आप अखीण हो। खीण गुण दूर तिगाई, जो आपका नाशवान गुण था, नाशवान गुण को दूर कर दिया सदगुरु ज्ञान से समझा कर। आपका शरीर नाशवान है, आपकी सांसें नाशवान, आप नाशवान नहीं हो। ये गुण जो है क्षीण होने का आप में नहीं है, नाश होने का गुण आप में नहीं है। नाश होने का गुण तो शरीर में है, और शरीर आप नहीं हो। आप तो शरीर में रहते हो, मकान आप थोड़ी हो, आप तो मकान में रहते हो। रामचरण गुरु अमर है, समर करपी काने करे। महाराज कह रहे गुरु इस प्रकार से अमर है। गुरु देह नहीं है, गुरु तत्व है, सार चीज, परम तत्व है। देह तो मरेगी, देह तो जाएगी, लेकिन महाराज के गुरु अमर। जिसने देही को गुरु माना वो रोता है गुरु के जाने पर। गुरु चला गया, लेकिन देही थोड़ी गुरु है। गुरु तो परम तत्व है।
इसलिए मान के रामचरण गुरु अमर है। ऐसे सतगुरु ने अपने अमर तत्व को जाना है, अपने स्वरूप को जाना है कि मेरा स्वरूप अखीन है, अक्षय है। और कह रहे हैं कि महाराज समर करपी काने करें। जो हमारे मृत्यु का भय है वो ऐसे अमर सदगुरु मिलते हैं, अमर सदगुरु की वाणी श्रवण करने को मिलती है तो हमारा मृत्यु का भय भी काने हो जाता है, नहीं साइड हो जाता है, टल जाता है, निकल जाता है, हम भी निर्भय हो जाते हैं ऐसी वाणी को सुनकर। ऐसे अणबे के वचनों को सुनकर मृत्यु का भय भी, मेरी मृत्यु नहीं होने वाली। मृत्यु किसकी होगी? शरीर की। गुरु प्रताप ले शीश पर, लोभ खोभ ताप परिहरे। इस प्रकार से सद्गुरु के ज्ञान का प्रताप, सद्गुरु के ज्ञान का वरद हस्त, कृपा को आप शिरोधारी करो। सद्गुरु तो कृपा कर रहे हैं, अब शिरोधारी तो आपको करना है। सिर पर तो आपको संजोना है। ऐसा ज्ञान को आप अपने सिर पर बनाए रखो। उनकी कृपा, ज्ञान की कृपा आपके सिर पर रहेगी तो काल का जोर, हाँ। काल के माथे पग धरो, सद्गुरु के प्रताप, सद्गुरु के प्रताप से काल के माथे पर पग धर दो। काल नीचे, आप ऊपर। काल किसका बिगाड़ेगा? दबा दो काल को। काल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आपके स्वरूप का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। काल बिगाड़ेगा, शरीर का बिगाड़ेगा, सांसों का बिगाड़ेगा। काल किसको खाएगा? सांसों को खाएगा, आपको थोड़ी खा सकता काल। आप तो काल से परे, आप तो अकाल पुरुष हैं। कालातीत, समयातीत, उसकी पहचान करा रहे सतगुरु। न्यारे राम की पहचान करा रहे, अकाल पुरुष की, अकर्ता पुरुष की पहचान करा। इस सतगुरु के ज्ञान के प्रताप को जिसने शीश पर धर दिया, लोभ खोभ ताप रही। उसका लोभ, खोभ, लोभ और शोभ। लोभ रहता है शरीर संसार के सुखों का, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों का, और लोभ रहने से उसका हम प्रयास करते हैं उसे पाने का, और वो नहीं मिलता कई बार। फिर क्या होता है? शोभ होता है, शोभ होता है, दुख होता है। सतगुरु ने शरण में ले लिया, अब कहाँ से होगा? हाँ, तो अब जब सद्गुरु ने आपको सतस्वरूप का बोध करा दिया कि आपका सतस्वरूप ऐसा है जिसमें कोई दुख नहीं, द्वंद्व नहीं, विकार नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, कुछ चाहिए ही नहीं, आप पूर्ण है। पूर्णस्य मेव, हाँ, पूर्णमेवा विशिष्यते। हाँ, कुछ चाहिए ही नहीं तो फिर किस बात का लोभ है? जब लोभ मिटेगा तब न जाके आपका शोभ मिटेगा, यानी दुख मिटेगा। जब तक लोभ रहेगा, कुछ प्राप्त करने की इच्छा रहेगी, तब तक आपका दुख मिटने वाला नहीं है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सतस्वरूप भगवान केवली भगवंता ने, जीवावतारण जहाज में, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संतान है, राम सभा में रम रम सरम रम सरम।